हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है निधि। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू। ठीक है, इससे पहले हमने जो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया था चैप्टर, जिसमें हमने जो है कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे, उसके बाद हम जो है उसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए थे कल। तो हमने जो है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया था, राइट। पार्टनरशिप फर्म जो है वो किस तरीके की फर्म है, उसका नेचर किस तरीके से होता है, कौन से एक्ट के अंडर हमें पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर नेचर देखा हमने, पार्टनरशिप फर्म का नेचर कैसा है, ठीक है, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करता है या नहीं करता। देन फीचर्स हमने पढ़े पार्टनरशिप फर्म के, 2 पर्सन होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए एक पार्टनरशिप फर्म में। देन पार्टनरशिप डीड का मीनिंग हमने पढ़ा, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट हमने देखे कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी होती है आपकी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। फिर इंपॉर्टेंस देखी हमने कि पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट होती है एक फर्म के लिए। अगर उसमें कोई भी थर्ड पार्टी के साथ कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है या कोई भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस केस में हम पार्टनरशिप को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो है वो प्रोविजन पढ़े रिलेटेड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि आपके पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन सी चीजें कंपलसरी है, कौन कौन सी चीजें जो है वो कंपलसरी नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। देन हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला टॉपिक जो कि है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के प्रॉफिट देखे जाते हैं पार्टनरशिप फर्म में। सबसे पहला है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, देखो सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती है। P&L अकाउंट प्रिपेयर करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन एडिशनल वो एक और अकाउंट प्रिपेयर करती है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, है ना। तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से आता है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं आपके डेबिट साइड पे उन सबको माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। तो वही चीज है, उसको बोल देते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जब आपका नेट प्रॉफिट में से हम वो चीजें माइनस करते हैं जो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं या उनसे कोई चीज ले रहे हैं, जैसे कि उनको हम सैलरी पे कर रहे हैं, उनको हम कमीशन पे कर रहे हैं, या फिर उनसे हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं ड्राइंग्स पे। इन सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पे इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट को हम डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, और हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसका मतलब ये आपकी बैलेंसिंग फिगर पीएनएल अकाउंट का होता है और ये बैलेंसिंग फिगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, रेंट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचता है उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड सैलरी देते हैं जब हम पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, ये सारी चीजें जब हम माइनस करते हैं तो हम उसे बोल देते हैं प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। और क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। चल अब यहाँ पे एक और हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब जब भी आपने पार्टनरशिप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, उससे पहले आपने ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको माइनस कर देना है नेट प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देना है, उसके बाद आपने प्रिपेयर करना होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने अग्री किया हुआ है कि इतना परसेंट हम इंटरेस्ट देंगे, जो भी लोन देगा हमारे फर्म को, तो आप उतना परसेंट इंटरेस्ट पे करोगे। अदरवाइज आप जो है 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करोगे उस पार्टनर को। क्लियर है, तो ये दोनों कंडीशंस आपने याद रखनी है। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब जब हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसके बाद जब हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स को, उससे पहले हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये बाय लॉ या बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपलसरी नहीं होता बनाना,
लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो बनाती है इसको, क्योंकि उनको जो है क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें से अभी जो जो चीजें हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसके बाद कौन सा प्रॉफिट हमारे पास बच रहा है। तो यहाँ पे देखो, अ पार्टनरशिप फर्म लाइक प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जिस तरीके से एक सोल प्रोप्राइटर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है, सेम तरीके से पार्टनरशिप फर्म भी ये तीनों अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। इन एडिशन, इनके अलावा एक और अकाउंट प्रिपेयर करती है पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे जो है पार्टनरशिप फर्म्स क्या कैलकुलेट करती हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करती हैं। कौन सा प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, जिसमें से फिर लास्ट में सारे पार्टनर्स उस डिविजिबल प्रॉफिट में से अपना अपना जितना भी हिस्सा है वो शेयर कर लेते हैं। अब अगर हम नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में डिफरेंस बताएं तो क्या क्या डिफरेंस हमारे पास निकल करके आता है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है ये आप कहाँ से कैलकुलेट करते हो, कौन से अकाउंट से, ये आप P&L अकाउंट से कैलकुलेट करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एंड जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है जिसमें से आपके पार्टनर्स प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, वो वाला प्रॉफिट, उसको आप कहाँ से कैलकुलेट करते हो, उसको आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कैलकुलेट करते हो। ठीक है जी, समझ आ गई बात। नेक्स्ट, जो आपका नेट प्रॉफिट है ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम बनाते हैं P&L अकाउंट, तब कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बिफोर प्रिपेयरिंग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है ये कैसे आता है, आफ्टर प्रिपेयरिंग, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हो उसके बाद ये वाला प्रॉफिट आता है। नेक्स्ट है, ये जो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो ये आपका कैलकुलेट करना कंपलसरी होता है बाय लॉ। ये क्या होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि P&L अकाउंट बनाना कंपलसरी है, इसलिए नेट प्रॉफिट भी आपका निकालना कंपलसरी होता है। बट ये जो है ये क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, ये आपकी मर्जी है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ या ना बनाओ। क्लियर है, चलो तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक बारी फॉर्मेट देखते हैं, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, कैसे ये डिफरेंट होता है आपके अदर अकाउंट से। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड है, फिर अमाउंट पर्टिकुलर, फिर क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब आपका नेट प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर, तो उसको आपने किस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है, बाय वाली साइड लिखना है। किस तरीके से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा। इसके बाद जो जो आपके एक्सपेंस है या जो जो आपने पार्टनर्स को देना है प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट में से, वो सारी चीजें आपके डेबिट साइड पे आएंगी। जैसे कि आपने क्या देना है पार्टनर्स को, आपने इंटरेस्ट देना है जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो पार्टनर्स है अभय एंड भास्कर, तो हमने यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभय एंड भास्कर। देन हमने पार्टनर्स को सैलरी पे करनी होती है, तो उनकी सैलरीज आ गई टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। फिर पार्टनर्स को कमीशन भी देते हैं हम, तो टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। फिर रिजर्व भी जो है आपका इधर ही आता है, टू रिजर्व, जो हम जो है नेट प्रॉफिट में से रिजर्व निकाल रहे हैं। अब इस साइड आ जाओ, हम जो पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो आपका बाय वाली साइड आएगा। देन कोई भी लॉस हो रहा है अगर हमें, जो भी हमने अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा बस। अब देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो है वो क्या आएगी। अब ये सारी चीजें आ गई क्रेडिट और डेबिट साइड पे। अगर आपका जो है डेबिट साइड कम आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा आंसर, टू प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा आंसर। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में उतना प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा जिस भी शेयर में उन्होंने डिसाइड किया होगा। अगर आपका क्रेडिट साइड कम आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड पे आएगी, बाय लॉस ट्रांसफर टू अभय, जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में वो लॉस भी बेयर करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है इसका फॉर्मेट। अब फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो अभी हमने जितनी भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पढ़ी, उससे हमें कौन कौन सी चीजें पता लगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या। तो इट इज एन, पहला पॉइंट देखो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। तो जब तक आप पीएनएल अकाउंट नहीं बनाओगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते। नेक्स्ट है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स ही बनाते हैं, कंपनीज नहीं बनाती। नेक्स्ट है, इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमारा बिल्कुल डिविजिबल या एप्रोप्रिएट प्रॉफिट बताता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट लास्ट में बचा हुआ है, जो हमने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। नेक्स्ट है, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास गिविंग इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डेट। तो यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी, जैसे आपने ये पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, इसकी जर्नल एंट्रीज भी हम पास करेंगे, ठीक है। और पार्टनरशिप जो डीड है आपकी, उसको भी ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये जो आपके पॉइंट्स है, जो भी हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ये सीयूईटी वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि थ्योरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाले बच्चों के लिए चैप्टर, ठीक है। चल, अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, रेंट पेबल टू अ पार्टनर एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे आपको जो है एक एक्सपेंस दिया जाएगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, एंड आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा, और आपको अदर इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और आपको कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे देखो, अमन एंड बमन, अमन एंड बमन दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। अमन एंड बमन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ये प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं, इक्वल। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन ईयरली रेंट ऑफ 24,000। तो इनका रेंट जो है वो कितना जाता है ईयरली, 24,000 जाता है। अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 एंड बमन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख। मतलब जो आपका अमन है उसको हम सैलरी देते हैं पर एनम 1,20,000, और जो आपका बमन है उसको कमीशन मिलता है नेट सेल पे 5%, और आपको नेट सेल कितना गिवन है, 30 लाख गिवन है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख। आपको नेट प्रॉफिट गिवन है कितना, आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 5 लाख रुपए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोला है, बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट। बिफोर का मतलब क्या है, अभी इसमें से रेंट माइनस नहीं किया है, और जो आपका रेंट होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। इसका मतलब हम पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, हम पहले इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम पहले रेंट माइनस कर देंगे। तो रेंट कितना है आपका 24,000, तो 24,000 जो है वो आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4,76,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। 4,76,000 क्या आ गया आपके पास, नेट प्रॉफिट आ गया, जो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे कमीशन भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5% जो आपका कमीशन है किसका, बमन का। तो बमन कमीशन कितना हो जाएगा आपका, आपका नेट सेल कितना है 30 लाख, ठीक है। इसका कितना 5%, तो कितना आ जाएगा आपका 1,50,000 आ जाएगा आपका कमीशन ऑफ बमन पर एनम। क्लियर है। चलो, अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड क्या है हमारे पास, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च
2020। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है क्योंकि उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। सीईटी वाले बच्चे ने सिर्फ समझना है कंसेप्ट। अब यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड था एंड यहाँ पे क्रेडिट साइड था, है ना। देन पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट एंड पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब देखो, सबसे पहले हमने जब इसका फॉर्मेट देखा था तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, सबसे पहले हमने लिखा था नेट प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट बाय साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी हमने निकाला, कितना आया था हमारा नेट प्रॉफिट, 4,76,000। ठीक है, 4,76,000 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर माइनस, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग रेंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन था इंफॉर्मेशन में कि आपका जो अमन है उसको सैलरी मिल रही है 1,20,000। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी ऑफ अमन या टू अमन सैलरी, टू सैलरी ऑफ अमन। ठीक है, ये सैलरी पेड टू अमन, कितनी सैलरी मिल रही है उसको, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देन जो हमारा बमन था उसको कमीशन कितना मिल रहा है, 1,50,000 टू कमीशन, कमीशन ऑफ बमन 1,50,000। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। देन हमें और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ऐसे करके कुछ गिवन है, नो। और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन नहीं है। इसके अलावा रेंट गिवन था, वो हमने माइनस कर दिया नेट प्रॉफिट में से। ठीक है जी, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट आएगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल कर देंगे। तो अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा, देखो यहाँ पे 1,20,000 है एंड 1,50,000 है ना। तो 2,70,000 आ रहा है आपका डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 4,76,000 आ रहा है। तो हम यहाँ पे टोटल में क्या लिखेंगे, 4,76,000, 4,76,000। अब क्या करेंगे, 4,76,000 में से 2,70,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 2,06,000 का डिफरेंस आ गया किस साइड, डेबिट साइड पे। हमारे पास कितना आ गया डिफरेंस, 2,06,000 का। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था ऊपर, बमन एंड अमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। तो ये दोनों जो पार्टनर्स हैं ये प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। इसका मतलब कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, 1:1 में शेयर करेंगे प्रॉफिट। अब देखो ये जो मैंने आपका वर्किंग नोट यहाँ पे शो किया है, बमन का कमीशन एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, इसको आपने वर्किंग नोट में शो करना है, वर्किंग नोट में शो करना है। और कब शो करना है, जब आप ये वाला अकाउंट बना लोगे उसके नीचे। ठीक है, उससे पहले नहीं करते हम वर्किंग नोट, इसके बाद आपने वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इक्वली बोला है, इसका मतलब 2,06,000 को हम 2 से डिवाइड कर दे अगर, तो हमारा इक्वल आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड कर दो, हमारा कितना आ गया, 1,03,000। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लिख देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमन एंड बमन, अमन एंड बमन कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट चला जाएगा। तो इक्वली बोला है, इसका मतलब अमन के भी पास कितना जाएगा, 1,03,000 रुपए, बमन के पास भी 1,03,000 रुपए जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,06,000। तो दोनों साइड हमारी टोटल आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो आपने माइनस प्लस किया है ये आपने वो रफ पेज पे शो करना है। ठीक है, तो
तो क्लियर है आपका, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट में अगर तो इन्फॉर्मेशन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है पहले से जो माइनस नहीं हुई है, पहले आपने वो करना है, उसके बाद फिर आपने ये सारी चीजें लिख करके फिर कैलकुलेट करना है प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? चल अब देखो, अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास करते हैं, जितना भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाना सीखा, ये सारी चीजें हमने उसमें लिखी, उसको हम जर्नल एंट्रीज में किस तरीके से लिखेंगे वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो आपने प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसको आप किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्री पास करोगे। तो यहाँ पे देखो, हमने नेट प्रॉफिट किस साइड लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी आपकी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी नेट प्रॉफिट जो भी आपका आया है पीएनएल अकाउंट में, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो जाएगी आपकी एंट्री किसकी, जो आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आया, सपोज करो आपका नेट लॉस आया, फिर आप क्या करोगे, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको डेबिट साइड पे लिखोगे, तो इसकी एंट्री जो है उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू नेट लॉस, टू नेट लॉस। ये हो जाएगी एंट्री जब आपका लॉस आएगा तब। ठीक है, अगर प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट देखो, फॉर पार्टनर सैलरी और कमीशन। तो अभी हमने सैलरी या फिर कमीशन किस साइड लिखा था, डेबिट साइड पे लिखा था। ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, एंड जो भी सैलरी पे कर रहे हो या कमीशन पे कर रहे हो उसको क्रेडिट कर दोगे। टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट या फिर टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ठीक है, अगर सैलरी गिवन होगा तो सैलरी, अदरवाइज अगर कमीशन है तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट है फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देते हैं कैपिटल पे, वो हमारे लिए क्या है, इनकम तो नहीं है, खर्चा है हमारा, तो इसको भी हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो इसकी भी सेम यही एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। अब जो भी चीज टू साइड हो रही है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा, जो भी चीज बाय साइड आ रही है उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो कि क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इनकम हो जाएगी, किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो अब क्या होगा, अब एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो जाएगी आपकी एंट्री इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये हमारा क्या है, इनकम है। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे हो रहा है। अब फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट। अब अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसमें हम रिजर्व किस साइड लिखते हैं, रिजर्व हम किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो मैंने बोला जो भी चीज डेबिट साइड पे होंगी वहां पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट। अब ये जो रिजर्व है ये कौन सा रिजर्व होता है, जो आप नेट प्रॉफिट में से रिजर्व रखते हो। तो आपके दो टाइप्स के रिजर्व होते हैं, जर्नल एंड स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसका आपका अलग से चैप्टर है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। जर्नल रिजर्व का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये आपकी क्या है, जर्नल एंट्रीज हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है। चलो अब हमने ये एंट्रीज क्यों सीखी, क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आया, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आया, तो आपको क्या क्या चीजें बनानी पड़ेंगी। आपको सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उससे हेल्प लेकर। उसके बाद आपको उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो आपको एक क्वेश्चन गिवन है, A and B entered into partnership on 1st April 2019 without any partnership deed। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा। यहाँ पे क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो इन्होंने कैपिटल कितना कितना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, 5 लाख और 3 लाख। ऑन 31 अक्टूबर 2019 ए गेव 2 लाख एज लोन। अब बीच के ईयर में जो है क्या किया, ए जो था उसने क्या किया, अपने फर्म को 2 लाख रुपए एज अ लोन दिया है, ठीक है, विदाउट एनी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कुछ नहीं है इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो अगर एब्सेंट होता है आपका पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ पे इसका मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 6% मिलेगा। सबसे पहले तो आपके दिमाग में पढ़ते ही ये आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वाज showed a profit of 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest or loan to be charged and basis of division of profit। तो इन्होंने बोला है ये जो प्रॉफिट हमारे पास आया है, नेट प्रॉफिट जो हमने P&L अकाउंट से कैलकुलेट किया है, उस पे अग्री नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि इसमें से हम जो है लोन का जो भी इंटरेस्ट है वो माइनस करेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4,30,000 में से सबसे पहले तो ये जो आपका 6% इंटरेस्ट है उसको माइनस करेंगे, फिर हम जो है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप जो है सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वर्किंग नोट नीचे बनाना है, मैं उसको आपको शो करके दिखा रही हूँ। वर्किंग नोट किस तरीके से आएगा आपका, आपने वर्किंग नोट लिखना होता है, फिर यहाँ पे अपनी सारी कैलकुलेशन शो करनी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, जो हम किस में करेंगे, ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको 4,30,000 गिवन है क्या, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लोन देखो 2 लाख दिया उसने, लोन जो है आपका 2 लाख है। अब लोन पे इंटरेस्ट कैसे हम निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट देखो, 31 मार्च को उसने लोन दिया है, तो 31 मार्च से लेकर आप जो है कब तक काउंट करोगे, मंथ्स, मार्च तक काउंट करोगे। तो 31 मार्च तो एंड ही हो गया, उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद नवंबर हो गया आपका, दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ्स के लिए उसने लोन दिया, इसका मतलब तो कितने मंथ्स आ गए आपके, 5 मंथ्स, कितने में से, 12 में से, ठीक है। कितना परसेंट हम इंटरेस्ट इसको देंगे, 6% देंगे, क्योंकि हमारा पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। अब 2 लाख इसने अमाउंट जो है हमें दिया है, तो इस पे आप जो है कैलकुलेट कर दोगे, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना आ गया, 5,000 जो है वो लोन का अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया, जो हमने किसको देना है, ए को देना है। अब ये 5,000 जो है हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, जो हमने ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमारे पास जो है वो कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट 4,25,000 आ जाएगा। 4,25,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्किंग नोट में आपने ये सारी चीजें जो है एग्जाम में भी शो करनी है, जो भी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स है। एंड जो CUT वाले स्टूडेंट्स है उनको किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है,
उनको जो है इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, या नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम देखो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी किस तरीके से हम एंट्री करेंगे और इनके कैपिटल अकाउंट कैसे बनेंगे। तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना भी एग्जाम में आएगा। तो देखो अभी हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल अकाउंट देखो किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे कि उन्होंने कितना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो उन्होंने 5 लाख ए ने कंट्रीब्यूट किया था, बी ने 3 लाख कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, अब जो आपका अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, जो हमें अभी हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैलकुलेट किया, वो कितना आया था, 4,25,000 आया था। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखो यहाँ पे ना तो सैलरी दिया हुआ है ना कमीशन दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इक्वल क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया हमने ए और बी को, जो प्रॉफिट आया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड जो है वो एब्सेंट थी, इसलिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को। तो हमने 4,25,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए और बी के कैपिटल अकाउंट में, और उसको हमने किस साइड लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों लिखा है बाय साइड, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको कहाँ लिखते थे, टू करके लिखते थे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए यहाँ पे बाय साइड आएगा। देन यहाँ पे हमने ये चीज लिख दी। अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उसको हम किस साइड लिखेंगे, पार्टनर्स के डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन करके जो भी अमाउंट आपकी डेबिट साइड पे आएगी माइनस करके जो टोटल आया है हमारा, यहाँ पे ए का आया है 7,12,500 एंड आपका बी का आया है 5,12,500, ये हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम। एंड आपकी ये जर्नल एंट्री, हमने क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, हमें क्वेश्चन में गिवन था पास अ जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सिर्फ हमें प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी जर्नल एंट्री पास करनी थी, तो हमने वो कर दी। ठीक है, और क्या बोला क्वेश्चन में, एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बोथ पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें स्पेसिफाई किया हुआ था क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाया। क्लियर है अब आप लोगों को? तो आई होप आपको जर्नल एंट्रीज क्लियर होगी होंगी पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो क्लियर हो गया होगा। नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। एंड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर किस साइड आती है, ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कंसेप्ट आज जाने हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर में यूज होने वाली हैं। तो यहाँ तक जो है आप रिवाइज करके आओगे अच्छे से, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? एंड जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सीयूईटी सिविल स्टाफ का। एंड आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी कौन सा चैप्टर अब हमारा होने वाला है, कौन सा डे पे होने वाला है, क्या टाइमिंग्स होंगी, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है हैंडआउट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा टेलीग्राम चैनल, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, डायरेक्टली आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।